जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसटी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। अगर आप भी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एमपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, तो एमपीएसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आज हम देखने वाले हैं कि एमपीएसआई का जो सिलेबस है वो कि क्या पूछा जाएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका परीक्षा होगा, अंतिम तिथि क्या है, पैसे कितने लगेंगे, इसमें कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो बिना किसी देर के चलते हैं, आ जाइए जानकारी ले लेते हैं कि आवेदन भरने की तिथि जो है 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, अक्टूबर से ही। इसी महीने में आपकी 27 तारीख से आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। कब तक भरा जाएगा? तो 10 नवंबर तक भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा? 10 नवंबर तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अनारक्षित अभ्यर्थियों की फीस की, शुल्क की अगर हम बात कर लें तो 500 रुपए लगेगा। ठीक है, जो अदर चार्जेस हैं वो अलग से, वो एक्स्ट्रा आपसे लेंगे, जो वो कैफे वाले होते हैं वो अलग से लेंगे, तो उसका चार्ज आपको अलग से देना होगा। ठीक है, परीक्षा का दिनांक अगर हम बात कर लें, परीक्षा का दिनांक तो 9/1/2026, ठीक है, 2025 लगा हुआ है और जनवरी में आपका ये पेपर हो जाएगा। समय काफी कम है, अभी भी आप अच्छे तरीके से तैयारी से कर सकते हो। अगर एक हिसाब से देखोगे तो समय ज्यादा मिला है, समय ठीक ठाक मिल गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कम मिल गया है या फिर बहुत ज्यादा समय है तो हम नहीं पढ़ाई करेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। समय एकदम फिट मिला हुआ है, ठीक ठाक मिला हुआ है, इतने में आपकी पढ़ाई हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं, ठीक है, अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 250 रुपए मात्र आपकी फीस लगेगी। अनारक्षित वालों के लिए कौन सी है? जनरल वालों के लिए 500 रुपए, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से आप अगर आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो क्या होगा, आपका फीस कितनी हो जाएगी? 250 रुपए मात्र हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, अगर आप बाहर से हैं, किसी दूसरे स्टेट से हैं, जैसे मान लीजिए यूपी से हैं, हरियाणा से हैं या फिर कहीं और से हैं, तो आपकी यही फीस 500 ही रहेगी, चाहे आप ईडब्ल्यूएस लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ, ओबीसी के लगाओ, एसटी एसटी हो, कोई भी हो, 500 रुपए ही फीस होगी। ठीक है, आ जाइए अब आगे देख लेते हैं कि आपने फॉर्म भर लिया। फॉर्म भरने के बाद कितने चरणों में परीक्षा होगी, क्या लिखित परीक्षा होगी या फिर केवल और केवल बहुविकल्पी ही क्वेश्चन आएंगे, ये सारी बातें आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यह 4 चरणों में होने वाली है परीक्षा। पहले चरण जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा आपकी केवल और केवल 100 अंक की होगी। कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की आपकी होगी। ठीक है, और समय आपको कितना दिया जाएगा? केवल और केवल 2 घंटे समय दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जो यहां से पास करता है, पास करने के बाद सीधा चला जाएगा द्वितीय परीक्षा, जिसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा में जाएगा तो वहां भी आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा, लेकिन यहां पे अंक कितने मिलेंगे? 300 नंबर। आप पहला पेपर देंगे, जैसे ही आप पहला पेपर देते हैं उसके बाद आप दूसरे पेपर के लिए चले जाएंगे। दूसरा पेपर होगा, उसमें भी आपको 300 नंबर ही मिलेंगे और 3 घंटे का ही 2 घंटे का ही आपको समय मिलेगा। 2 घंटे का समय मिला और 300 नंबर आपने वहां से अर्जित करना है। और यहां पे 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 300 में से आप कितने अर्जित करते हो ये आप जानो। ठीक है, यहां भी सेम ऐसे ही है कि 300 में से आप कितना अर्जित करते हो। जो ये परीक्षा पास कर लेगा, ठीक है, तो वो सीधे चला आएगा कहां? तृतीय चरण के लिए, जिसे हम शारीरिक दक्षता परीक्षण कहते हैं। ये टोटल 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 800 मीटर, यहां पे 800 मीटर होगा, 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें आपके 40 अंक मिलेंगे। ठीक है, लंबी कूद होगी
जिसमें आपको 30 अंक मिलेंगे, हाईएस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। गोला फेंक होगा जिसमें आपको 30 अंक मिलेंगे। इसको अगर आप पास कर लेते हैं तो चतुर्थ चरण में चले जाएंगे। चतुर्थ चरण जो है वो आपका केवल और केवल 50 नंबर का है। 50 नंबर में आपका क्या है, इंटरव्यू होगा, ठीक है। जब ये सारा आप पास करते हुए चले जाते हो, ठीक है, तब आपको नौकरी मिलेगी एमपीएसआई की। अब एक बात और जान लो कि जो ये 100 नंबर का है प्रथम प्रारंभिक परीक्षा, ये आपका लास्ट फाइनल कट ऑफ से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसमें मेन आपका कहां शुरू हो जाएगा, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका नंबर जोड़ा जाएगा द्वितीय चरण का, जिसे हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं, और तृतीय चरण जिसे हम शारीरिक दक्षता बोलते हैं, उसका नंबर जुड़ेगा, और चतुर्थ चरण जो आपका इंटरव्यू है उसका नंबर जुड़ेगा। अगर हम सबको देख लेते हैं, 300 नंबर का ये, 300 नंबर का ये, और 100 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, तो 3 दूनी 600, 6 एक 700 और 750, टोटल आपका 750 नंबर का एग्जाम होगा। अगर इसमें सबसे ज्यादा जो पाता है, सबसे ज्यादा का मतलब उनको तो केवल लेना है कितने लोगों को, 500 लोगों को। पोस्ट तो केवल 500 लोगों की है, तो जो सबसे ज्यादा नंबर पाएंगे जो इस परीक्षा को पास कर लेंगे। अब आपने ये देख लिया कि 4 चरणों में परीक्षा होने वाली है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम चरण में परीक्षा जो होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जानी है। आ जाइए उसको देख लेते हैं। तो हिंदी, सबसे पहले आपसे हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है। हिंदी के बाद अंग्रेजी भी पूछी जानी है। अंग्रेजी के बाद विश्लेषणात्मक क्षमता भी पूछी जाएगी, मतलब रीजनिंग या मैथ, दो में से कोई एक लगा लो, ठीक है। दो में से कोई एक का मतलब अगर जो आगे आपको रीजनिंग का अलग से कुछ मिलता है पार्ट, तो इसका मतलब ये दिया हुआ है क्या आपका मैथ, ठीक है। तो आगे देख लेंगे रीजनिंग है कि नहीं है। फिर इतिहास भी पूछा जाना है, इसमें भूगोल भी आएगा, विज्ञान भी आना है, और नागरिक शास्त्र जिसे हम पॉलिटी बोलते हैं वो भी आएगी। बुनियादी कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तार्किक शक्ति देखिए यहाँ पे आ गया, मतलब कि रीजनिंग आ गई, इसका मतलब ये मैथ से संबंधित था, है ना। मैंने वही चीज बोला कि हो सकता है कि ये मैथ दिया हो और आगे रीजनिंग कहीं पे और लिख करके दे, ठीक। आगे देख लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी आपसे पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स की डेली क्लास आपको इसी चैनल पे मिलती है। जीके की भी क्लास डेली मिलती है आपको, तो अब जीके और करंट अफेयर्स यहां से कर सकते हो।